खबर मैनपुरी से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का बयान। जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे, जो उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में न शामिल होने वाले अखिलेश यादव आज रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, जिस पर बोले सांसद मुकेश राजपूत, अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने बाबू कल्याण सिंह का कभी सम्मान नहीं किया। वह पिछले समाज के दूसरे नेता को देखना नहीं चाहते। आज चुनाव सामने आ रहा है 2027 का, जो कभी पीडीए का मतलब समझाते हैं पंडित, कभी वह वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। बाबू कल्याण सिंह जी जब मृत्यु तो उनके पास कहीं गांव में कोई पुष्प चढ़ाने नहीं गया, तो आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माला चढ़ाने जाते हैं, जिसे लोग सब समझ रहे हैं। समय आने पर ऐसे नौटंकी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा कहा। गौ संरक्षण में अब जैन जी की एंट्री, गांव-गांव तैयार होंगे 10,000 गौमित्र, जिस पर बोले सांसद मुकेश राजपूत। 2027 के चुनाव को लेकर बोले सांसद मुकेश राजपूत, कहा पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, खुद को बताया दिमागी नक्सल, जिस पर बोले सांसद मुकेश राजपूत। ये हमारे दोनों मुख्यमंत्री समाज में हुए, उन्होंने देश के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए अपने को कुर्बान लिया, कुर्सी को छोड़ दिया और जय जय कबूल किया। आज आप देखिए, दूसरे लोगों को भी देखिए, दिल्ली के लिए आपने क्या नहीं करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाबू कल्याण सिंह की प्रतिमा अंतिम संस्कार में ना जाकर के अब अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई के 195वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भोगांव मैनपुरी में हम सब लोग आए हैं। हमने नौजवानों से सबसे पहले यही कहा कि वीरांगना अवंतीबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में वो अमर शहीद हो गई, और वीरांगनाओं की वजह से जो हमारे देश की आजादी के लिए वीरांगनाएं जो शहीद हुई, उनमें से वीरांगना अवंतीबाई भी एक महान क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई थी। उनसे वो मात्र 27 साल की उम्र में अमर शहीद हो गई। तो इसलिए समाज के नौजवानों को उस समय देश की आजादी के लिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ गई और उस ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ाए। तो आज मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से भी, समाज के और सभी समाज के लोगों से, नौजवानों से, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, अपनी कलम से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए और अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाए। आज हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, आज नौजवानों को कलम उठाने की जरूरत है, कलम से ही वो इतिहास लिखे। मेरा सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यादव की अंतिम संस्कार में ले जाकर के करना चाहने वाले अब अवंतीबाई लोधी की माल्यार्पण कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव जी हमेशा ही बाबू कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी का बाबू कल्याण सिंह का कभी सम्मान नहीं किया। वो पिछड़े समाज के दूसरे नेता को देखना नहीं चाहते हैं। आज चुनाव सामने आ रहा है 2027 का, तो कभी भी पीडीए के मतलब समझ जाते हैं पंडित, कभी वो वीरांगना अवंतीबाई के उस पर जाके माल्यार्पण करते। बाबूजी जब दिवंगत हुए, उनके पड़ोस में ही घर होने के बाद वहां जो पुष्प चढ़ाने वाला व्यक्ति वहां नहीं गया। आज वीरांगना अवंतीबाई के प्रतिमा पर माला चढ़ाने जाते हैं। तो ये समाज के लोग सब जानते हैं, और समय आने पर ऐसे नौटंकीकार को, ऐसे स्वांग रचने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। अटल जी की भी बहुत देखी थी, लेकिन वहां भी नहीं गए। हम बता रहे हैं, ऐसे स्वांगियों को, ऐसे ढोंगियों को समय आने पर लोग जवाब देंगे। गौरक्षा को लेकर के सरकार ने नई पहल की है। अब जैनजी 10 लाख जैनजियों को जोड़ा जाएगा गौरक्षा के लिए, सरकार ने फैसला लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गौरक्षा होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, और जीएनजी हो चाहे कोई भी हो, हमें गौ रक्षा करनी चाहिए। गौ के संवर्धन से इस राष्ट्र का कल्याण है, और ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें आधार में कहीं गौ माता ही होगी। 27 को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? देखिए महाराज जी, अभी जो जितनी सीटें हैं, अगली बार हम लोग 300 से पार 325 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरा, जीत का अंतर भी ज्यादा होगा
और प्रत्याशी भी ज्यादा जीत, विधायक भी हमारे ज्यादा जीत के आएंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय योगी जी के नेतृत्व। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से संबोधित करते हुए दिमागी नक्सली को लेकर कहा, दिमागी नक्सली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन मंच से संबोधित करते हुए कहा दिमागी नक्सली। उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने कहा है कि मैं धारा 370 का समर्थन करती हूँ और मैं दिमागी नक्सली हूँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग समाज में लोगों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को कोई भड़काता है, कभी किसानों को कोई भड़काना चाहता है, लेकिन ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए। और ऐसे लोगों को माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम 2047 से पहले राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो हमें उस नेतृत्व में काम करना चाहिए। धन्यवाद जी। आज आपके संयोजक में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके का? ये वीरांगना अवंतीबाई लोधी का कार्यक्रम था। वीरांगना अवंती और वो अवंती जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के हमारे समाज को गौरव किया, हमारे देश की रक्षा की, उन्हीं के मान सम्मान में ये पूरा मैनपुरी एक मुश्त होकर वीरांगना अवंती जयंती मनाने का काम कर रहा है, भोगांव पर जाम करने का काम किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी। बड़ी संख्या में हुजूम देखा गया, कई राजनीतिक दल के नेता भी। 2027 को लेकर क्या भूमिका रहेगी लोधी समाज? अब मैं जवाब किसका दूं, या भीड़ का जवाब दूं या 2027 का जवाब दूं? नहीं, दोनों को दे दीजिए आप। ये वीरांगना अवंतीबाई के वंशज है, जो कि वो वंशज जो हमारे स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मारकर राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी पर लात मारकर अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। ऐसे हमारे सब वंशज हैं। ये यात्रा भव्य यात्रा बनाने के लिए ये वीरांगना अवंतीबाई के वंशज ये यात्रा नहीं महायात्रा का काम किया है। अभी आपने बताया 2027 की स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जिन्होंने इतना त्याग इतना बलिदान देकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर जब लात मारने का काम किया है, हम अपने समाज से पूछना चाहता हूं, क्या बाबूजी को उचित सम्मान मिला? मिला साथियों? मिलना चाहिए। बाबूजी के सम्मान में युवा और सारा लोधी समाज एकजुट होकर 21 तारीख को ये महारैली लेकर लखनऊ जाएगा और एक ही मांग कहेगा कि बाबूजी के सम्मान में अगर अयोध्या में मूर्ति नहीं लगी तो 2027 में वोट की चिंता ना करें। ये लोधी समाज वो समाज है जो वीरों सपूतों का बलिदान और अपने दुश्मनों से लोहा लेने का काम किया है, तो 2027 में लोहा लेने का भी काम करेगा। ये हमारा संगठन अखिल भारतीय लोधी राजपूत का संकल्प भी है और अभी हमारे गंगाचरण राजपूत ने सिद्ध भी कर दिया है कि जितनी हमारी हिस्सेदारी जितनी हमारी मेहनत है, हमें अगर उचित सम्मान नहीं मिला